On to the poll-bound state of Bihar, the political battlefield in the state is now heating up as the 2025 assembly elections draw closer. Now, this has led to an escalating war of words between Prime Minister Narendra Modi and Congress leader Rahul Gandhi. Now, both the leaders launched blistering attacks on each other during their high-voltage rallies across the state. This has now set the tone for what promises to be one of the most fiercely contested elections in recent years. Now let's talk about what exactly the leaders said about each other. Addressing a rally in Ara, Prime Minister Narendra Modi took a sharp swipe at the Congress. He accused its leadership of being rattled by India's recent military success in Operation Sindoor. And not the one to hold back, Rahul Gandhi responded with equal force at a rally in Begusarai. He accused Prime Minister Modi of making hollow promises and using theatrics to win votes. नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं। छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi also took a jibe at the Mahagathbandhan over the discord and the divide within the alliance. Now, he claimed that RJD held katta on its national ally Congress's head, forcing the latter to accept Tejasvi Yadav as the CM face. आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके।